मान भाई। फर्स्ट हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखना है, ठीक है, मतलब प्रीमियम, सॉरी। ठीक है, और सेकंड में हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी देखेंगे। इसमें इन चीज़ों में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना, वो मुझे एटलीस्ट माइक ओपन करके मुझे बता दे, ठीक है। ओके। ठीक है, नंबर 3 पे हम देखेंगे मार्केट बिहेवियर, बिहेव लिख देता हूँ बस, वो मार्केट का हमें पता चल जाएगा। नंबर 4 टेस्ट ओपी। नंबर 5 चेक लेवल्स यूज टाइम। 15 30 वन नंबर, ये हमने टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। और नंबर ये 6 पे मैं अच्छा, एक सवाल और पूछना है, ये उसके लिए भी टाइम फ्रेम यूज करना है बाइनरी के लिए? यस, नेम प्रीमियम एंड डिस्काउंट। थ्रेशोल्ड। ये मार्केट बिहेवियर है ना नंबर 3 पे? यस, शज़े भाई एक बात बताएं, हम्म, ये टेस्ट जो भी यानी जो ऑर्डर ब्लॉक्स पिछले हैं उनको टेस्ट करना, लाइक कि वहां से रिजेक्शन मिला कि नहीं? हाँ नहीं, फिर? मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक पॉइंट, डोंट वरी। ओके ओके ओके। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है चेक लेवल। विथ चेक लेवल विथ दादा, हाँ जी। म्यूट कर जानू अपना। ओके ओके, सॉरी। बस इतनी चीज़ें मुझे तो से ठीक लग रही हैं, तो मार्केट बिहेवियर से मुझे। नाइन्थ चीज़ होगी ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट। नंबर 10 चेक न्यूज़। ओके, ये भी चेक करते हैं ना। एंड 11th पॉइंट हमारा होगा
बिग एंड स्मॉल्स, बस ये चेक करना। वो मैं एंड में बता दूंगा मैं आप लोगों को, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा 9th है ओबीडिएंट डिस्प्यूट। ओके। और 12th में वॉल्यूम वॉल्यूम विथ वॉल्यूम की भी इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। बस बहुत है। 13 मैं ये भी लिख देता हूँ। 13 ओके। ये ट्रेड विद मार्जिन और नोट का क्या, लाइक मार्जिन के साथ ही ट्रेड लेनी है सिर्फ? वो मार्केट के बिहेवियर देखेंगे तब मार्केट का मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चेक लिस्ट आप लोगों की होनी वो चाहिए, ठीक है। बताएंगे ना इर्तिजा भाई, क्या नाम है, इर्तिजा थोड़ा रुक जा यार, सारा कुछ बताएंगे। कुछ बोलते रहो, ऐसी वीडियो को हमने बोरिंग नहीं करना, लिखते रहो, इजी चिल चिल। नहीं साजिद भाई जब बोलेंगे तब हम बोलेंगे, कोई मसला बात किसी को कट नहीं करनी, ठीक है। जब मैं पूछूं समझ आई देन उस जगह आप क्वेश्चंस कर सकते हो, इजी। नहीं। बिल्कुल। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने सामने रख के रखने हैं अपने, जी। ठीक है। ओके। क्योंकि बाइनरी ट्रेड होती है, ये सारी चीजें हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इस तरीके से हम नहीं जा सकते ट्रेडिंग के अंदर। बाइनरी ये नहीं तुक्का लग गया बस यूं करके यूं ओके। बस हो गया, ऐसी नहीं होती है।
इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स ऐसे होंगे जो लिखूंगा नहीं, बट आप लोगों ने मेरी वॉइस पर फोकस रखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपने उस टाइम अपना नहीं सोचना, आप अपना उस अपने माइंडसेट को उस जगह पे यूज नहीं करना, ना उसको उस अपना फाइंड करने की कोशिश करो। अपना फाइंड करने की कोशिश पे लगे रहोगे, ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप मिस कर दोगे। ठीक है। जी। कौन कौन लिख रहा है ये पॉइंट? मैंने लिख ली है। ओके ओके, इजी। हमने भी लिख लिया, सबने लिख लिया। एक तो टाइमिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम टाइमिंग किस टाइम बैठना है मार्केट में। जब वो जो टाइमिंग होगी पाकिस्तानी, हाँ 12 PM टू 3 PM एंड 4 PM टू 7:30 PM। सुबह के जो 12 बजते हैं ना, जो दोपहर के 12 से लेके 3 बजे तक करनी है। फिर 4 बजे से लेके नाइट के 7:30 बजे तक करनी है। उसके बाद ट्रेडिंग ऑफ, नो मोर ट्रेड्स। अच्छा शाजी भाई, हम्म। इसमें एक वो पॉइंट भी होगा ना आपका कि जब न्यूज़ आती है तो स्टॉप कर देनी है। यस। वो 6 बजे आती है या 6:30 बजे आती है तो उससे आधा हाँ, घंटा वो पहले stop कर लिखा हुआ है ना, वो चेक न्यूज वो 10वां पॉइंट। ये मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, पॉइंट्स भी लिख लेता हूँ इसके। हाँ। हाँ, नेवर ट्रेड बिफोर, बिफोर बिफोर आफ्टर दोनों, ठीक है। हाँ बिफोर आफ्टर दोनों। 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट्स मैक्स, ऑफ न्यूज़। मैक्स, हाँ। बस सिंपल इतना होना चाहिए, ठीक है। जब न्यूज़ आएगी ना, उससे पहले 45 मिनट पहले हमने भाग जाना है, क्योंकि ये जगह पे मैंने बहुत ज़्यादा लॉसेस खाए हैं इन चक्करों में। इसलिए 6:30 बजे तो हमने कोशिश करनी है कि हम 7:20 पे ट्रेड करें, ठीक है। डन हो गया। शाजी भाई इसमें एक और पॉइंट भी होगा ना कि अगर जब आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपको ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। वो साइकोलॉजी का है। हम्म। वो साइकोलॉजिकल, ये तो है ना एनालाइज, जो हमें एनालाइज करना है, मार्केट को एनालाइज करना है, बैक टेस्ट करनी है, ये सारी चीजें देखनी है। ऑर्डर ब्लॉक पहले मैं आप लोगों को लाइन ड्रा करके समझाऊंगा, एंड फिर मैं आप लोगों को चार्ट्स पे दिखाऊंगा वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखता है, ठीक है। ओके बॉस। नंबर 1 प्रीमियम एंड डिस्काउंट, नंबर 2 लिक्विडिटी विथ ओबी, मार्केट बिहेवियर देखना है, ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करना है, नंबर 3 लेवल्स देखने हैं, और टाइम फ्रेम यूज़ करना है 5, 10, 15 मिनट, 30, 1 आवर का। नेवर यूज मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, ओपी इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट भी चेक करनी होती है हमने। यार मुझे मेरे पास खाने की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, आप लोग खा रहे हो कुछ ना कुछ पीछे। नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं, इस टाइम टॉप ईटिंग, सारा फोकस आप पे है। लिख लिया? हाँ जी लिख भी लिए। शादी भाई एक और बात भी बता दें
बैक टेस्टिंग कितनी देर Yes. करनी चाहिए? मतलब बैक टेस्टिंग हाँ, घंटा बैक टेस्टिंग करें या 20 हम्म, ट्रेडों को कंपाइल करें, ये मैं पूछ रहा नहीं हूँ। मैक्सिमम 5 ट्रेड्स हाँ, ये भी पॉइंट बन जाएगा। बंद ये चीज जनरलाइज भी करनी होती है, ठीक है। जी। टोटल कोई चीज ऐसी हो, कोई ऐसा पॉइंट हो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है, यहाँ पर ये चीज वर्क नहीं की, फिर भी इसने रिजेक्शन दी, ये चीज देखनी होती है। वो लिख लिया करेंगे ना हम साथ के, यहाँ पे देखिए ये हुआ था। अब मैं नीचे वो पॉइंट लिखता हूँ जो हम यूज करेंगे एक्चुअली। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम अपने माइंड में रखेंगे, कुछ ऐसी चीज होंगी जो हम अपने वहां पर एनालाइज के दौरान लगाएंगे, चार्ट्स पे उधर उधर वो सारी चीजें, ठीक है। जी। अब मैं वो पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर। Okay. नंबर 1 प्रीमियम डिस्काउंट हमने यूज करना है, ठीक है। एंड डिस्काउंट और सेकंड पे हमारा हम यूज करेंगे लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, 100% यूज करना है हमने ये वाला। प्लस ओबी, ठीक है। एंड मार्केट का बिहेवियर जस्ट हमने अपने माइंड में देखना होता है, ठीक है। जी। एंड लेवल्स देखने होंगे हमने, ये चीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चेक लेवल विथ टाइम फ्रेम्स, ठीक है। वो टाइम फ्रेम ऊपर दिए हुए हैं मैंने। एंड ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट हो गया, थ्रेशोल्ड को यूज करना है हमने। ठीक है, नंबर 5 पे कैंडल टच ओबी एंड चेक ऑर्डर ब्लॉक रिस्पांस, ठीक है। वो रिस्पांस हमने जस्ट अपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेवर यूज मिटिगेटेड ओबी, वो भी हमने माइंड में रखना है। ओबी इंड्यूसमेंट, वो भी हमने माइंड पे रखना है। न्यूज वाली, वो भी हमने माइंड पे रखना है। कैंडल्स और बॉडी शुड बी बिग एंड स्मॉल, वो भी हमने अपने माइंड में रखना है। वॉल्यूम को लाजमी देखना है हमने, ठीक है। एंड रिट्रेसमेंट कैंडल को लाजमी देखना है हमने, जो रिट्रेस कैंडल कर रही है ना उसको लाजमी दे रहा है। जो ऑर्डर ब्लॉक टच करती है उसके बाद रिट्रेस जो लेती है मार्केट, वो भी जी। हमें देखना, वो भी देखना हमने। और इसमें टाइमिंग तो वो हमें माइंड पे रखनी है, बस सिंपल। बैक टेस्ट 5 करना है, सिंपल। ये 6 पॉइंट है जहाँ पर हम वो करेंगे, ठीक है। जी। जी ठीक हो गया। और इंटरनल एक्सटर्नल लाजमी होगा, वो लिक्विडिटी के अंदर ही होगा, ठीक है। लिक्विडिटी मैंने जस्ट नाम लिखा ना, तो इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल लाजमी होगा। वो आप ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। तो वेरीफाई करना है ना। यस, वो लाजमी देखना होता है मार्केट क्या कर रही है, अभी किस तरफ जा रही है, इंटरनल वो खा रही है, एक्सटर्नल खा रही है। यस। जी ठीक हो गया। भी बाकी ये सारे पॉइंट जिसने लिख लिए है ना, देन जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो मैं उनसे पूछूंगा नंबर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, मुझे बताता रहे ताकि मैं पीछे जाके अगेन बार बार ये चीज ना देखता रहूं, ठीक है।
सारे नोटेड हैं, ओके हो गया। ओके, सारे लिख लिए, करें स्टार्ट आगे। लेट्स स्टार्ट। जी जी शुरू करें। बिटकॉइन का चार्ट है, बट हम ऐसा करते हैं लाइव पे चलते, लाइव चल नहीं रहा, बट हम इस पे चलते हैं, यूरो जीपीवाई पे। यस यस बोलो। ओके ओके। यस कोई यस इसने मेरा नाम यस यस रिट्रेस कैंडल ये जी, रिट्रेस कैंडल होती है वो, मैं आगे जाके बता दूंगा, ठीक है। कौन सा चार्ट है? यूरो ओके। यूएसडी? यूरो जीपीवाई। यूरो। ओके ओके, हम्म अब हम करें स्टार्ट। यस। ठीक है, तो फर्स्ट Done. हमने कौन सा, हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके, देखो, अब हमने फर्स्ट इसकी अब देखनी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आप नोट रखना। फर्स्ट देखो देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ओके इसका लोएस्ट प्राइस यहाँ से मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर ऊपर गई, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे गिर रही है, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे आ रही है। फर्स्ट हमने इसका लो एंड हाई के क्या करेंगे, एक हमने अपना प्रीमियम डिस्काउंट लगाएंगे, सिंपल। जहां से मार्केट गिरी है, ठीक है, ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाई जा रही है आप पीछे लगाते रहो, नहीं, मार्केट थोड़ी सी गिर गई है अब नीचे की तरफ जा रही है, देन आपने करना है, ठीक है। अब आपने एक ठीक है। पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, नंबर वन को चेक लगा दो, हमने प्रीमियम डिस्काउंट इस वे में देखना है, ठीक है। ओके और नंबर टू कौन सा है? नंबर 2 है लिक्विडिटी विद ऑर्डर। लिक्विडिटी विद ओबी। यस, अब मैं वो बताता हूँ। अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक वो चूज करना है इस वे के अंदर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले सबसे पहले मार्केट अपने ऐसे हायर हाई बनाती रही, सिंपल। अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरी है, ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अब ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, इस हाई की इसने लिक्विडिटी खाई है, ठीक है, पीछे, और इस हाई की भी इसने लिक्विडिटी खाई है। वो हाई एक बार भी लिक्विडिटी खा सकता है, दो बार भी खा सकता है, तीन बार भी खा सकता है, वो आपने नहीं देख, बस लास्ट की देखनी है, लास्ट हाई की क्या इस कैंडल ने लिक्विडिटी खाई है ना। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, उस जगह पे बनेगा एक ऑर्डर ब्लॉक, उसको हम बोलेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वो ऑर्डर ब्लॉक फॉरेक्स में और बाइनरी में 100% वर्क करता है, ठीक है, टू बी नोटेड। अब मैं आपको ठीक लोगों है। को चार्ट पे दिखाता हूँ वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखता है। अभी मैं इसको रिमूव कर दूं प्रीमियम डिस्काउंट को, जी जी रिमूव कर। जी ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें मार्केट ने जी यहाँ पर क्या किया है, करने। फर्स्ट इसकी लिक्विडिटी खाई है, ठीक है, इस हाई की लिक्विडिटी खाई है, ये यहाँ पर ये भी हाई था, इसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है, और मार्केट ने अपने यहाँ पर इसकी भी छोटे से पुल बैक की भी लिक्विडिटी खाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी खाने के बाद अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, मार्केट नीचे रिट्रेस कर रही है, तो हम अब क्या करेंगे इस जगह पे, हमारा एक परफेक्ट और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम कहेंगे वो होगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जस्ट आपने जिससे ट्रेड जो कर रहे हो जिस टाइम फ्रेम में अंदर वो देखना है, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब जी एक चीज, यस यस अब एक यहाँ पर एक चीज देखनी है आपने को है। अभी हम शिफ्ट होंगे 15 पे या 30 पे, ठीक है। अब हम यहाँ देखो मार्केट अब यहाँ से नीचे करी, बट इसकी देखो इस मार्केट ने यहाँ के इसकी लिक्विडिटी नहीं खाई है, ये ये एक हाई बना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट इसका अभी तक कोई हाई नहीं तोड़ पाई है, क्योंकि मार्केट में इतनी अभी पावर नहीं है। चलो फिर हम अपने जो अब फ्रेश जो हाई बनाए ना हम वो देखते हैं। अब आपने देखना है मार्केट ने किसकी लिक्विडिटी खाई है। अभी ये ले सपोज ये देखो, इस जगह मार्केट अगर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक शो कर रहा है,
हमारा ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट पे कहाँ पे लगा हुआ है, इस जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 30 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। आप उसके लिए कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हो या आप अपना वहां पे मार्क कर सकते हो सिंपली। ठीक है, शादी भाई एक सवाल है। ये जरा यस दोबारा बताइएगा, ये दोबारा बताइएगा प्लीज। पहले यस 1 मिनट पे हमने चेक किया और अभी आप ये 15 मिनट पे चेक कर रहे हैं। 15 पे चले जाओ या 30 पे चले जाओ। ठीक है, अब वहां पर उसी लेवल पे जाके एक ऑर्डर ब्लॉक ठीक है। देखना है, उसी लेवल पे बना होगा। ठीक है, लेट्स सपोज अभी यहाँ पर मैं 1 मिनट पे देख के आ गया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ 1 मिनट के अंदर। हमने 1 मिनट के लिए बस लिक्विडिटी बस हमने 1 मिनट के अंदर देखनी है, बाकी 30 मिनट में नहीं देखनी है लिक्विडिटी, याद रखना मेरी बात। ओके, ठीक हो गया। यस, लिक्विडिटी जस्ट ओके। हमने 1 मिनट पे देखनी है। आज देखो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, डन। तो हमने यहाँ पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से इस वाली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर दिया। ये है 1 मिनट के चार्ट। ठीक है, मैं इस पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता रहूंगा तो सही होगा। मिडल लाइन को ऑफ कर देता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ ओ बी, 1 मिनट। नहीं ओ बी, हाँ ओ बी 1 मिनट कर देता हूँ, ओ बी 1 है। ठीक है, तो आप हम शिफ्ट होंगे 15 या 30 पे चले जाएंगे सीधा। आप 5 का भी सारा ले सकते हो। अभी यहाँ पर आपने देखनी है, अभी यहाँ पर हमने देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, 15 मिनट का। सिंपल है, एक इस वाली कैंडल का हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है। ओके, जी मैं सॉरी, मैं थोड़ी सी मैंने इसको इसको छेड़ना नहीं है, पहले सबसे पहले मेरे को इसको छेड़ना नहीं, 1 मिनट को छेड़ना नहीं है। यहाँ पर मैं अब बनाता हूँ 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जी। ये आपने बना लिया 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। अभी इसका भी मैं नाम दे देता हूँ, ओपी। सर सिंपल, आपने 30 का बनाओ, 15 का बनाओ या 5 का बनाओ। लेट्स सपोज मैं 5 का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। सैम, ये हमारा है 5 का ओपी। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो ना, तब आपने 30 का लाजमी देखना है, 15 का लाजमी देखना है। ठीक है, अगर आप बाइनरी में ज्यादा कंफर्मेशन करना चाहते हो तो आप 5 से शिफ्ट हो जाओ 15 पे। ठीक है, आई बात समझ? एक बार अगर फिर ना बताना फॉरेक्स के लिए। देखो अगर आप फॉरेक्स यूज कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो ना, तो कोशिश करो, हमें एक पावरफुल एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, वो हमें मिलेगा 15 या 30 मिनट का। ठीक है, अगर हम बाइनरी यूज कर रहे हैं तो हमने ट्रेड 1 मिनट पे लेनी है, बट हमने ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे लाजमी भी देखना है। अगर 15 मिनट पे देखना है वो आपकी मर्जी, 30 मिनट पे देखना है वो भी आपकी मर्जी। यहाँ पर कोई फिक्स्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपने 5 का या 15 का लाजमी एक लगाना ही लगाना है। देखो बाइनरी अभी में आप, यानी आप कहना चाह रहे हैं 5 या 15 का लाजमी देखना है वन यस, के अब साथ। यहाँ पे देखो 30 में 5 मिनट का यहाँ पे इसने लिक्विड स्वीप किए। अभी ये 5 मिनट के जो देखो ये जो बना हुआ है हमारा ओबी 5 मिनट का, अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपना मीन अब थ्रेशोल्ड, मतलब ये चीज आपको समझ आ गई? ये बताओ, ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी वाला चीज समझ आई या नहीं है? मुझे अभी देखो कैसे वो नहीं आया तो बताओ, मैं समझाऊंगा जेब भाई इसी बात को। सुने, एक बार रिपीट कर दें। 1 मिनट पे जाके 1 मिनट पे जाके एक बार रिपीट कर दें। मैं ये सब कुछ रिमूव करता हूँ। ठीक है, हमने अब देखो, हमने अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है। सबसे पहले हमने देखना है अपने कैंडल्स के किधर की मार्केट। हमने सबसे पहले प्रीमियम डिस्काउंट लगाया, फर्स्ट चेक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ठीक है, मार्केट ने अभी इसको रिटेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हमने इसको एज एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसने लिक्विडिटी भी स्वीप करी, क्योंकि अभी ये पावरफुल ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी ये इस पर मार्केट फॉरेक्स की भी आएगी, इसको रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट ओबी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट ओबी होता है, आपने जैसे सीखा होगा, सब सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट आती है यहाँ
पर करती है इस तरीके से करके टच करते आप ट्रेड लेते हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट पे, 15 पे, 30 पे, जिस पे जाना है जाओ, जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपका दिल मुतमैन हो वो आप चले जाओ उस पर। सिंपली आप यहाँ पर देखो 5 मिनट, 5 मिनट की आपने हो सके तो इसकी लिक्विडिटी भी चेक कर लेना, आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी। एक कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो अपने सेटअप पे बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि जब 5 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो उसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बना होता है 1 मिनट का, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। आई समझ? एक सवाल पूछ हाँ सकता जी। हूँ? यस। यानी आप कहना चाह रहे हैं जो 5 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप होती है उसके ऊपर जो 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बना होता है वो ज्यादा वैलिड होता है। यस। ओके, गॉट इट। डन जी जी। शाज़ेब भाई। डन। चलो अब यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा है 5 मिनट का, हमने इसको भी मार्क कर लेंगे भाई, इसको फुल वीक तक। चलो इसको भी हम नाम दे देते हैं 5MOB। यहाँ तक कंफर्म हो गया? जी। ये हमारा था लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ, बाकी आप पॉइंट्स को बाद में देखते हैं। अभी देखो, अभी हमने ट्रेड 1 मिनट पे लेनी है, तो यहाँ पर हमने 5 मिनट का ओबी लगा लिया, 1 मिनट का भी लगा हुआ है। अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने इसका मीन थ्रेशोल्ड लिखना है, लेवल जो होता है मीन थ्रेशोल्ड। 5 मिनट की जो कैंडल होगी, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरीके से मीन थ्रेशोल्ड लगा लेना है। ओके, देन अब आप क्या करना है, 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ सीधा। यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अभी हमेशा हमेशा यहाँ पर कोई कंफ्यूज ना हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देखो कि आपको एक बड़ा सा बॉक्स देखने को मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक, मतलब आपने ड्रा किया होगा किसका, 5 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट और जस्ट 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा, 15 का होगा, 30 का होगा, आपने क्या करना है, हमेशा एंट्री मीन थ्रेशोल्ड से लेनी है, याद डन। रखना। ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड ठीक लेनी। है। अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक बड़ा बना हुआ है कौन सा वाला है, 5 मिनट का। अभी हमने इसकी स्टार्टिंग से ट्रेड नहीं लेनी, जैसे इसको टच करेगी भाई, इसको मार के जाएगी, ऊपर टच करेगी नीचे गिरेगी, ऐसे नहीं करना। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, अब मार्केट यहाँ से गिरी है, अब मार्केट गिरी है, गिरी है, गिरी है, अब मार्केट क्या करेगी, इसको उसके ऊपर जाएगी, टच कर रही है, आप बोलोगे यहाँ पर ट्रेड कभी मत लेना। अभी मार्केट जाएगी जाएगी ऊपर, इसको मेन थ्रेशोल्ड को टच करेगी। अभी इसके साथ साथ अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करती है 1 मिनट को, फिर कैंडल नीचे रिजेक्शन दे रही है, मेन थ्रेशोल्ड के नीचे रिजेक्शन दे रही है, अच्छी खासी रिजेक्शन दे रही है, वहां पर आपको देखना है विक ज्यादा बड़ी ना हो। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं कैंडल ड्रा करके भी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, बाइंग कैंडल, एंड मैं ये विक भी बना देता हूँ। यहाँ तक पॉइंट्स को सारे समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। सारे सारे समझना पड़ेगा, ठीक है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ देखो मार्केट ऊपर आई, हमारे 1 मिनट ओबी को भी टच किया, मीन थ्रेशोल्ड को भी टच किया। अभी आपने ये नहीं करना, देखो अब मार्केट क्या करेगी, इस तरीके से बड़ी सी विक दिखाए, तो आपने ये नहीं करना कि नेक्स्ट पे चले जाना, नहीं, वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस विक को कवर करने जाएगी। हमेशा ये बात माइंड में रखो, जो आप ट्रेड लेते हो, जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल टच करती है, 75% हो बॉडी, 15% सिर्फ विक हो, याद रखना मेरी बात। ओके, ये पॉइंट नोट करते रहो, 75% बॉडी हो, 15% की विक हो, लेट्स सपोज इस तरीके से। देन उसके बाद मार्केट एक कैंडल का हमें रिजेक्शन बहुत ज्यादा डीप देगी, जो रेड कैंडल हमारी बनेगी। यहाँ पे मैं रेड कैंडल भी ड्रा कर दूं, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, रेड कैंडल बनाएगी। रिजेक्शन देगी। यस,
यहाँ पर होगी हमारी सेल कैंडल। सिंपल। एक इसके पीछे यही बाइनरी का लॉजिक मैंने यूज किया है पीछे 50 से 2000 बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज किसी ने बताई तक नहीं है। इस तरीके से मैंने क्या कहा, मैं ऑर्डर ब्लॉक पर वर्क करता हूँ, बट मैं पहले से वर्क करता था। ठीक है, 2022 में जब मैं प्रॉफिटेबल होता ये चीजें सीखी थी, लिक्विडिटी वाला ये सारा जो कॉन्सेप्ट सीखा था, देन जाके मैंने इस पे अप्लाई किया है। अच्छा शाज़ेब भाई, मैं क्वेश्चन पता कर लेता हूँ। अगर 50% बॉडी हो और 50% विक हो तो शुड वी गो इन? या यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, बट डन। 30 ये ना हो कि वहां पर 65% 70% वीक हो, वो कभी नहीं कहना। एक कैंडल का वेट करना है ताकि वो एक कैंडल आएगी, उसकी बॉडी कवर करेगी, देन उसकी हाफ वीक की हाफ कवर करेगी, उसके बाद वो वहां पर इसका 1 मिनट कवर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल डीप रेड बनेगी। बेसिकली ये ट्रैप होता है ना। यस, आपने देखा होगा एरर कैंडल्स कितनी आती हैं, वो एरर कैंडल्स इसकी वजह से तो आती हैं, कि एक विक वीक को बहुत शो हो कवर। जाती है। या शाहजेब भाई एक और बार ये बताना हमें, एक ये जो 75%। देखो, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को जो हमारी कैंडल टच करती है ना, उसकी विक मैक्सिमम 15% होनी चाहिए। डन। ठीक है, अगर लेट्स सपोज 15% नहीं होती, 35% 50% विक 50-50 शो करता है, तो क्या करो, आप वहां पर रिस्क ले सकते हो। आपने कौन से वहां पर 100% अमाउंट लगाई होगी, 2 या 3% अमाउंट अपने पर ट्रेड पे लगाई होगी आपने। ठीक है, वहां पर रिस्क आप ले सकते हो। बाकी अगर 35% आप विक 35% बॉडी दिख रही है, 65% विक दिख रही है, 80% विक दिख रही है, तो मेहरबानी करके उस जगह पर ट्रेड ना लेना। एक कैंडल का वेट करना कि वो जो मार्केट आएगी उस विक को थोड़ा सा कवर करेगी, उसको हाफ कवर करेगी, वो फुल नहीं करेगी बट हाफ करेगी उसको। अच्छा शादेब भाई, एक बात पता करूं, हम्म अगर 50% बॉडी है 50% विक है तो हम लोग रिस्क कम कर सकते हैं ना। लाइक हम लोग ज्यादा अगर हम लोग नहीं, हाँ 4% की ट्रेड ले रहे हैं तो हम उसको 1% पे कर दें। नहीं, तो वो 2% ही कर सकते हो आप, इससे कोई मसला नहीं। नहीं लेकिन वो ब- मैं इसलिए पता कर रहा था ना कि अगर रिस्क ज्यादा है, लाइक आप जिस तरह कहे थे विक ज्यादा नहीं होती है नहीं तो उसको नहीं, कवर करने चली जाती है, यस, तो आपने हम कोशिश मार्जिन करना पे उस जगह लगाते हैं। मार्जिन मार्जिन पे ले लो ट्रेड, ये भी पॉइंट है। हाँ मार्जिन पे तो ऑब्वियसली। मार्जिन, हाँ मार्जिन पे जाओ, क्योंकि वो एरर बना सकती है भाई। ठीक है, वो क्या करेगी कैंडल, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अब इसने इतनी बड़ी बॉडी छोड़ी है, ठीक है, अब इतनी इतनी बॉडी छोड़ी, इतनी बड़ी विक छोड़ी है, अब वो क्या करेगी, अब मार्केट इसके अंदर जितने भी सेल्स पड़े हुए हैं अब वो कवर करेगी किस वे में, इस वे में कवर करेगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेल कैंडल, सॉरी बाय कैंडल, बाइंग बाइंग बाइंग। ओके, अब वो किस वे में इसके कवर करेगी, मैं इसकी विक भी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। चलो विक छोड़ो, मैं आपको कवर बताता हूँ। अभी इसने इतनी विक बनाई है मार्केट ने, अब इसको कवर किस तरीके से करेगी, पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर रेड बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरीके से करती रहेगी। आप लोगों के अंदर डर डर डालती रहेगी बाइंग सेलिंग के लिए जिसने ली होगी, बट एट दिन कैंडल्स ने इतनी ऊपर गई है, फिर वापस नीचे आके यहाँ पर बन रही है, एरर बन गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर जितने भी सैंडल पड़ी हुई सेलिंग पड़ी हुई थी, इस कैंडल ने फेच कर ली है। अगर फेच कर ली तो उसके बाद क्या आएंगे, सेलर्स अगेन एक्टिवेट हो जाएंगे, वो नेक्स्ट कैंडल पे रेड दिखाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं आप हमारे एरिया पे भी आए हो,
हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक पे भी आई हो, यहाँ पर सेलर्स ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाएंगे। मैं हिंदी प्लस बोल रहा हूँ, सॉरी। नहीं कोई ओके, बात नहीं। ये चीज आई होप कि अब समझ आ गई होगी, ठीक है। शाजिद भाई इसका ठीक है। एक चीज मैं और पता करना चाहूंगा। देखिए ये तो इस वजह से भी करती है ना कि जो बायर्स होते हैं उनको कहते हैं कि थोड़े से और बायर्स आ जाएं ताकि हम लोग फिर बाद में एकदम एंट्री करें, ताकि जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो ज्यादा जनरेट हो और फिर एकदम गिरे। यस, मेन ठीक पॉइंट है। ही वही है यहाँ ना अर्जुन। हाँ वो यहाँ पर एरर देखो कैंसिल। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट हमारे आए हैं, प्लस 5 मिनट का मीन थ्रेशोल्ड यूज कर रहे हैं, प्लस हमारा 1 OB भी हम वैसे भी यूज कर रहे हैं। देखो अब कितना ये हमारा पावरफुल लेवल बना है, जी। ठीक है। ये एक, अब ये लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक वाली साइकोलॉजी यहाँ पर आप लोगों की एंड होती है, बाइनरी वाली। नेक्स्ट पॉइंट हम्म बताओ। नेक्स्ट पॉइंट बताऊं? मार्केट मार्केट बिहेवियर। बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर, ठीक है। अब आपने मार्केट जब आना है, जब आप देखो, ये आपको टाइम भी बताऊँ, क्योंकि ये जहाँ से एक ही चीज मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये टाइम कौन सा था, 8 बजे का, ठीक है, नाइट के 8 बजे का। सिंपल है, UTC 5 मेरा चल रहा है नहीं अब। देखो अभी एक ऑर्डर ब्लॉक जैसे का आपने देखना है, बैक टेस्ट में कोई एक लेवल बना लो, लाइक रेसिस्टेंट लेवल बना लो। लाइक मैंने इसको बना दिया, कोई इसको बना दिया, ठीक है, चलो इसको बना दिया। मैं रेसिस्टेंट लेवल कैसे बनाऊंगा? लोग विक से बनाते हैं, लाइन से बनाते, लाइन से मैं नहीं बनाता। मैं हमेशा इसको मैं कैसे दूं, ऑर्डर ब्लॉक हटा देता हूँ और इसको मैं अगेन इस तरीके से मैं बनाता हूँ। शाजिद भाई क्या बनाते हो? ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक रेसिस्टेंस। नहीं, वैसे रेसिस्टेंट, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे बनाया रेसिस्टेंट। हम्म बस इसकी विक कवर कर लेनी है आपने। अभी आपने देखा रेसिस्टेंट को कैसे वर्क किया, जी। ठीक है। वर्क किया है, यहाँ पर देखो ना मार्केट बिहेवियर क्या दिखा रहा है, मतलब रेसिस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है, वर्क कर रही है। हम्म डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर रही, डायरेक्ट ब्रेक करके यहाँ पर देखो लिक्विड रिसीव की है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम्म रिसर्च में ट्रेड लेते हैं वहां पे लिक्विड रिसीव की, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। बट आपने बस मेन चीज वही देखनी है, रेसिस्टेंट सपोर्ट, क्या वो यहाँ पर हम्म वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो लाजमी देखना है। यहाँ पे मार्केट की नीचे गिरी है, अब यहाँ पर आप देख लो इस जगह पे, इस जगह पे आप देख लो, यहाँ पे एज सपोर्ट वर्क किया है। यस। हम्म यहाँ पे सपोर्ट वर्क किया है, इसका मतलब क्या है, अब हमारा OP हमारे लेवल परफेक्ट वर्क करेंगे। लेवल्स वर्क कर रहे के हैं। लिए अच्छा जाओ। शादी भाई मैंने एक और चीज़ पूछनी थी, दिमाग से निकल गई थी उस वक्त। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, जब आपने मेन थ्रेशोल्ड निकाला है, ठीक है, बीच का हम्म पॉइंट, अगर जो हम्म कैंडल की विक है उसको वो क्रॉस कर जाए ऊपर की तरफ तो फिर क्या करे? कौन सी मतलब? ये विक जो है कैंडल की, जो मेन थ्रेशोल्ड है 0.5 हम्म का एरिया, इसको हम्म ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए अच्छा खासा, तो फिर क्या करें? बॉडी विक तो अच्छी जाने दो ऊपर वाले। चलो सही है, मैं विक का ही पता कर रहा था क्योंकि अक्सर विक से अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो वो डर लगता है कि अगली कैंडल नहीं, ऊपर ही ना। देखो हमारा 1 मिनट पे OB ये बना हुआ है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हम्म। हमारा 1 मिनट का OB ये बना हुआ है, ठीक है, जी। ये वाला OB बना। हमने क्या करते थे अक्सर, 1 मिनट पे डायरेक्ट जाके एंट्री लेते थे, ठीक है। हमने प्लस पॉइंट किया इसमें ऐड किया है, 5 मिनट का OB, 15 मिनट का भी OB, और 30 मिनट का OB, आप कोई भी यूज कर सकते हो, हम्म चाहे वो मिटिगेटेड हो या ना हो। 15 मिनट का देखना है, आपने लगा लेना है, ओके। जी। ये ओके। बात माइंड में रखनी। 1 मिनट को ऑर्डर ब्लॉक जाकर टच करता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर वहां पे ट्रैपिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं मार्केट के, याद रखना। और अगर ये 1 मिनट के भी मेन थ्रेशोल्ड को टच कर ले, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, तो ज्यादा कंफर्मेशन होगी हमारी। क्योंकि उस पर फिर मेरे ख्याल से सेलिंग ज़्यादा अच्छी आ जाएगी यस, वहां या पर आप लिक्विडिटी फॉरेक्स की उठाएगी ये। आप फॉरेक्स की आप पॉइंट फिर अच्छी ले सकते हो वहां पे, अच्छी खासी फॉरेक्स की आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये चीज मैं फॉरेक्स में भी स्टिल यूज करता हूँ, ये सारी चीजें, ठीक। ठीक है। एंट्री के दौरान मैं ये सारी चीज यूज करता हूँ। अब आई होप कि ये चीज क्लीन हो गई होगी, यस। ओके। और सेकंड पॉइंट, और उससे पॉइंट कौन सा था दूसरा, वो तो यहाँ पर मैंने क्लीन करवा दिया, वो भी क्लीन मैंने करवा दिया। उससे तीसरा पॉइंट कौन सा था?
तीसरा पॉइंट मार्केट बिहेवियर था, वो आपने क्लियर करवा दिया, जिसमें आपने कहा था कि लेवल्स देखने हैं वर्क कर रहे हैं कि नहीं। यस अब अभी टेस्ट ओबी वाला पॉइंट है शाहज भाई। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। यस ऑर्डर ब्लॉक। हमने कोई सा भी कहीं पर भी इंडिकेटर का यूज भी कर सकते हैं उस दौरान टाइम बचाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, स्मार्ट मनी का इंडिकेटर लगा लेना है आप लोगों ने। जस्ट फॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टाइम बचाएंगे, हम बाकी चीजों को रिमूव कर देंगे। अब आपने देखना है पहले पहले मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक्स, ये पॉइंट आप कोशिश करना पहले ही चेक कर लो तो अच्छी बात होगी। 1 मिनट और ठीक 5 है, मिनट वाला। हाँ वो पहले मतलब ये 1 मिनट के 5 के बाद, वो बाद में देखना है जब हमारी एंट्री बनाएंगे हम अपने बाइनरी के अंदर। तो आपने पहले पहले कोशिश करना है, ये देख नोट कर लेना है ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही मार्केट। चलो ओके ओके, जी जी। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, एक मुझे पॉइंट्स जब मिल जाए तो मैं आप लोगों को इजीली समझा पाऊँ। यहाँ पे मुझे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे मुझे। शादेब भाई मुझे ये वाला समझ नहीं आया, मतलब इंडिकेटर के बाद इंडिकेटर लगा के देन क्या करना है? इंडिकेटर लगाना है या मैन्युअली ट्राई करना है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है वैलिड, क्योंकि उसके बाद मार्केट सीधे नीचे गिरी है। अब ये भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो सकता है, ये भी जो मैं आपको लगाया इसकी विक, अभी ये नहीं, इसको कंसिडर करते हैं हम। मैं आपको इंडिकेटर का भी समझा दूंगा किस तरीके से यूज करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक मार्केट आई है, ऑर्डर ब्लॉक आपने देख लिया, आपको क्या करना है, वेट कर ऑर्डर ब्लॉक टच किया, मार्केट गिरी, डन। आपने यहाँ पर आपका पॉइंट एक क्लियर हो गया। अगर आप दूसरी बार चाहो तो दूसरी बार ये टेस्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने अपना ऊपर गई, यहाँ पर रिस्पेक्ट के नीचे गिरी, डन। आप माइंड में ये समझ लेना, ठीक है भाई, आज आज ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहे हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, सिंपल। यहाँ पर आपने ये पॉइंट भी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट इस तरीके से करना है। क्लियर? शादेब भाई मेरा पॉइंट क्लियर करें। लाइक हमें बोलो। इंडिकेटर लगा के ये देखना है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करके रिजेक्शन दे रही है या नहीं दे रही। हाँ यस, ओके ओके ओके, क्लियर क्लीन क्लीन। पॉइंट कौन सा था? चौथा पॉइंट हो गया, आई थिंक तीसरा point हो गया, चौथा चौथा पॉइंट पॉइंट। हो गया। पांचवा पॉइंट है चेक लेवल विद टाइम फ्रेम्स 5, 10, 15, 30 एंड 1 आवर। या अब ये हमने हमारा ऑर्डर ब्लॉक बात कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी दो लाइंस लगाएंगे। एक ये हमारा मेन स्टार्टिंग वाला जो 1 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के 1 मिनट का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, एक तो यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे स्टार्टिंग में, एक तो हमने 5 मिनट का 15 मिनट का जो भी ओबी होगा उसके मेन थ्रेशोल्ड पे दो लाइंस, एक लाइंस लगा लेनी है। एक हमने लाइन लगाई हॉरिजॉन्टल लाइन 1 मिनट की स्टार्टिंग पे, और दूसरी हमने लाइन लगाई मेन थ्रेशोल्ड पे, जो हमारा 5 मिनट का ओबी होगा, 15 का, 30 का, जो भी होगा, व्हाटएवर। ओके, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पीछे जाओ, देखो लेवल्स चेक कर लो। छोटा सा छोटे जो लेवल्स होंगे ना वो आपने देखने हैं। मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया है, देन नीचे गिरी है, डन। मार्केट ने क्या है, इसको एज अ सपोर्ट वर्क किया है, डन, ठीक है। मार्केट ने इसको यहाँ पर क्या हुआ, एज अ सपोर्ट वर्क किया है, यहाँ पर देखो एज अ रेजिस्टेंट वर्क किया है, ठीक है, डन। यहाँ पर देखो सपोर्ट ऐसा रेजिस्टेंट वर्क किया है, डन। बस इतना नहीं देखना, 2 बार कंफर्म करना है, 5 मिनट पे सीधा चले जाना है। लाइंस को नहीं छेड़ना, लाइंस को रहने देना आपने उसी अपनी लाइंस पे, ठीक है, जहां पे मार्केट हमारी होगी। अभी देखो ये है 5 मिनट का, अभी यहाँ पर 5 मिनट में देखना है,
ये हमारी दोनों लाइंस यहाँ पर वर्क कर रही है, मतलब इनको सपोर्ट मिली है, रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट मिली है। ठीक है, अभी इसके बाद भी इसको ब्रेक ऊपर मार्किंग नहीं की, उसके बाद नीचे मार्किंग गिरी है, मतलब रिस्पेक्ट मिली है इस जगह को भी। ये एक न्यूज चैनल थी, हाँ न्यूज चैनल थी, न्यूज चैनल ने भी इसको रिस्पेक्ट की है। डन, बहुत हो गया, आगे चलते हैं 15 पे। ये देखो अब हम स्टार्टिंग में जाते हैं। ये हमारा कौन सा है, 15 मिनट का। तो यहाँ पे देखना है इसने एज अ सपोर्ट वर्क किया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो एज अ सपोर्ट वर्क किया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंट वर्क किया है, यहाँ पर भी एज अ रेसिस्टेंट वर्क किया है, बहुत अच्छी बात है। लेट्स गो 30 मिनट। ठीक है, अब 30 मिनट पे हमने देखना है इस पर रेसिस्टेंट वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल है, पीछे जाना है। आगे तो हमने मार्केट चल रही होगी लाइव, हमने पीछे जाना है, सिंपल है। यहाँ पे देखो टच किया है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या इन्वर्जन यहाँ पे हुई है, सिंपल है। इसके बाद देखो इस लेवल को भी रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पर भी देखो इस जगह पे रिस्पेक्ट मिली 30 मिनट पे। डन, हमने ज्यादा कंफर्मेशन नहीं करनी, 1 से 2 बार करनी है सिंपल। अब चले जाना 1 आवर पे। अब आपने 1 आवर में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एज अ सपोर्ट वर्क किया है, ठीक है, एज अ रेसिस्टेंट वर्क किया है, और यहाँ पे एज अ सपोर्ट वर्क किया है। दो हमारी जो दो लाइनें लगी हुई थी हॉरिजॉन्टल, वो दोनों की दोनों वर्क कर रही हैं। लेस कंफर्म हो गया, हमने 5, 15, 30 1 आवर देख लिया। शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट पे। अब चुप करके मार्केट का वेट करो। अब यहाँ पर आपको इतनी श्योरिटी हो जानी चाहिए कि इस लेवल्स को मार्केट आके टच करती है ना, मेरी नेक्स्ट ट्रेड विन है। आई समझ? I have a question. I have a question. शाहज़ेब भाई, शाहज़ेब भाई, जी, आप ये रिपीट कर दें कि ये दो लाइनें कैसे मार्क की हैं? तो लाइन है हमारा जो 5 मिनट का, 15 का या 30 का, जो भी आपने ऑर्डर ब्लॉक लगाया होगा, जो मैंने लिक्विडिटी में समझाया। अब उसका जो मेन थ्रेशोल्ड होता है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का, जो हमने लगाया था 5 मिनट का, ये देखो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। इसके अंदर हमने क्या किया, प्रीमियम डिस्काउंट पहले से लगाया हुआ था। ठीक है, अब इस लेवल का मिड पॉइंट को, मेन थ्रेशोल्ड को एक लाइन लगाएंगे। एक फर्स्ट जो 1 मिनट का ओपी होगा, उस पर एक स्टार्टिंग में हमने लगा देंगे, सिंपल। ये दो लाइनें बस थी। अब दो लाइनें मैंने कैसे समझाई, हैवी लेवल्स यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है। यूरो जेपीवाई वेट करना, अगर यूरो जेपीवाई इस लेवल पे ऊपर आता है ना, यहाँ से आपकी फॉरेक्स की ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप अच्छी नहीं की, इतनी नहीं की, बट कर ली है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है अब ऊपर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मेन थ्रेशोल्ड, बल्कि समी भाई का क्वेश्चन है। मेन थ्रेशोल्ड तो हो गया इसके अंदर, सिंपल समझो। अच्छा शाहज़ेब भाई, चार्ट पे लिख दें समी भाई। शाहज़ेब भाई, एक मेन थ्रेशोल्ड पे लगाना है और एक जो ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है उसके जो नीचे वाला लेवल है उस पे लगाना स्टार्टिंग है। पे। हाँ, जो 0 का है। ठीक है, ये 0.5 लेवल पे लगाना है। जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा 5 का होगा, 15 का, 30 का, जो भी आपने लगाया होगा, उसके उसका 0.5 मेन, पे। हाँ उसके 0.5 पे, और जो 1 मिनट का होगा उसके स्टार्टिंग पे। ओके। ये बहुत हैवी चीज मैं आप लोगों को बताई बाइनरी की, मैं इस पे मेरी लाइफ बनी है भाई। लव यू हो गया शाज भाई। शाहज़ेब भाई 6 नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट बताऊँ? चाशी बताओ। 6 पॉइंट है मेन थ्रेशोल्ड। हाँ वो इर्तिजा हो बताओ। गया समझो, वो मेन थ्रेशोल्ड वही हो था गया जो ना, मैंने, हो गया। दूसरा हाँ बताओ। 7th पॉइंट है कैंडल टच ओबी कैंडल एंड टच है। ओबी रिस्पॉन्ड्स। हाँ हाँ। अब ये आपने, जो आपने पहले जो मैंने चीज आपको समझाई थी, जो ऑर्डर ब्लॉक टेस्टिंग, ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट, तो इसके बाद देखना है कि एक ऑर्डर ब्लॉक, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ एक ऑर्डर ब्लॉक एज अ मार्क कर लेता हूँ। यस, मैं कीजिए इसको मार्क मार्क कर भाई। देता हूँ, सिंपल। देखो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर आई है, ऊपर आने के बाद टच करके रिजेक्शन दी है, ठीक है, टच करके रिजेक्शन दी है, सिंपल है। यहाँ पर आपने पॉइंट लिख लेना।
ठीक है, यहाँ पे देखो टच करके मार्केट गिरी, आपने ये नहीं देखना बॉडी अंदर गई है बाहर है, वो ही नहीं देखना, देखना है ऑर्डर ब्लॉक टच करके रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही। यहाँ पर फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई है, ये आप कोशिश करना है ये पॉइंट जब ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करोगे उसके अंदर ये साथ में ऐड कर देना पॉइंट, टेस्टिंग वाला जो ओके हमने अलग लिखे हो आप उसके साथ ऐड कर दो ये पॉइंट। बस देखनी है नेक्स्ट का आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है या मार्केट अगेन एक ग्रीन एरर बना रही है, एरर 2 बना रही है, 3 बना रही है, चौथी पे जाके रिजेक्शन दे रही है, तो वो भी लिख लो। अभी दूसरी बार टेस्ट करो मार्केट क्या कर रही है। आपने पहले पहले लिखा था कि मार्केट अच्छा पहले टच किया था, एक एरर दिया था, उसके बाद रिजेक्शन दी थी, अब लिख लो वो पॉइंट। अब वहां पर आप देखो अगेन मार्केट जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होगा वही पेयर होगा सेम, उस पर देखना मार्केट अगेन भी एरर देगी फिर वर्क करेगी, ये देख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि एक सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक है हम उनको टेस्ट करें कि अगर ऑर्डर, क्योंकि हम लोग ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक पे ले रहे हैं तो हमने ये हाँ देखना जी, है कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम कर रहे हैं, रिजेक्शन यस दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो टेस्टिंग करनी है बस। उसके यस बाद हम यस ओके यस यस गो इन द ओके मार्केट। ओके या। और शाहजेब भाई दूसरा पॉइंट, रिपीट कर दें, रिपीट कर दूसरा कर दें पॉइंट पॉइंट। काशी इजी बताया यार, काशी इतना माइंड ना रखो ऐसा। अच्छा नहीं नहीं, मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक को टच करके रिजेक्शन दिया, मार्केट पूरी कैंडल रिजेक्शन देगी या सिर्फ एक कैंडल का रिजेक्शन देखना है हमने, एक या एक पूरी एक एक मार्केट का का? देखना, एक एक अच्छा एक का मैं देखना। नेक्स्ट ओके पॉइंट बताऊं। एक सेकंड काशी, कोटेक्स के हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम एक कैंडल का देखेंगे, फॉरेक्स तो नहीं कर रहे हैं ना काशी? यस मैं कंफ्यूज, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था असल भाई। कोई अच्छा मसला नहीं, नेक्स्ट इट्स पॉइंट ओके बता रहा हूँ। इट्स ओके इट्स नेवर ओके। यूज मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। हाँ निर्तजा, नेवर यूज मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो जैसे कि हमारा एक ये 15 या 30 मिनट का या 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो बना होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना है, ठीक है। मार्केट क्या करती है, इसको टच करते ही नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब आपने इस चीज को देख के ये नहीं बोलना है कि यार ये मिटिगेट हो चुका है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक मेन कौन सा होगा, इसका मीन थ्रेशोल्ड और 1 मिनट का स्टार्टिंग, हमने उस पॉइंट का वेट करना है। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी अगेन, इसको टच रिस्पेक्ट करे या ना करे, रिस्पेक्ट करे तो ठीक, ना पे कोई इशू नहीं है, हमें मार्केट ऊपर जाएगी, इस लेवल्स को हमारे लेवल्स को टच करे रिस्पेक्ट करे देन मार्केट बूम, सिंपल, ठीक है। आपने 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो सकता है, 5 मिनट मिटिगेट हो सकता है, 30 मिनट का भी मिटिगेट हो सकता है, बट 1 मिनट का ओबी जो हमारा ये ओबी बना हुआ है 1 मिनट का, वो मिटिगेट नहीं होना चाहिए। उसको मार्केट ने एक ऑर्डर हमारा वाला ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, नीचे गिरी, थोड़ा सा नीचे गिरी, फिर इसको टच करके फिर नीचे गिरी, ये 1 मिनट का ओबी है हमारा, इसको टच करके गिरी है, तो आपने वही मार्क कर लिया, नहीं उस पॉइंट को छोड़ दो, नेवर ट्रेड, डन। क्योंकि हमने अपने अपने रियल अमाउंट यूज करेंगे। वही ट्रेड आपको एक $2 भी बना के दे सकती है, वही ट्रेड आपको बहुत ज्यादा पैसे बना के दे सकती है, $10,000 भी बना के दे सकती है। क्योंकि हम बाइनरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है वो यूज नहीं होना चाहिए। आपका कहने का फ्रेश मतलब ये होना है। चाहिए, यस फ्रेश होना चाहिए। ठीक। अगर लेट्स सपोज बाइनरी कर रहे हैं, अगर मैं मार्केट यहाँ पर मिटिगेटर ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं है, इस लेवल पे मैं क्या करूंगा, 3,000 की 3 से 4 या 5 ट्रेड फेंक दूंगा, फिर ये सेम ट्रेड मुझे कितना देगी, फिर बाद में कितना प्रॉफिट देगी, ठीक है, ये चीजें होती, ठीक है। जी इसलिए बोलता हूँ ये सेम आपकी वो ये सेम ट्रेड आपको $10 भी बना के दे सकती है, वही सेम ट्रेड आपके पास जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब आपको ये 10,000 प्रॉफिट बना के दे रही होगी। अच्छा शादी भाई थोड़ा सा जूम करेंगे जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है। मैंने वही आपसे सवाल पूछना है क्योंकि इसने 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को टच किया हुआ है। देखें रेड कैंडल ने। ये रेड कैंडल कर सकती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ना बनती, बस ठीक। ग्रीन ना बने, ठीक है। मार्केट गिर रही है, ये रेड का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, अगर मार्केट गिर रही है ना तो रेड का चल सकता है, अगर यहाँ पर ग्रीन का बंदा टच करती तो हम वो कह सकते हैं मिटिगेटेड है, मेडिकेटेड है। ओके ठीक है। शाजी भाई जो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो बड़ा प्यारा है, और वो है ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट। हा 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 हा। यस
ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट। अब ये भी पॉइंट आपने किस में ऐड करना है, जब आप टेस्ट ओबी करोगे, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट, जी जी अब ठीक, इंड्यूसमेंट आपने लाजमी देखनी है। इंड्यूसमेंट किस वे में, आपने जब ओबी टेस्ट कर रहे हो इस तरीके से, मार्केट नीचे आती है, वर्क कर रही है, स्लीपिंग कर रही है, यहाँ पर कर रही है, साइडवेज कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, टच करती है, लास्ट सेकंड में मार्केट क्या करती है, ऊपर चली जाती है, फर्स्ट ट्रैप। अभी आपको यहाँ पर लग रहा होगा मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पर अगेन मतलब सेकंड पे हमें रिजेक्शन देगी, बट मार्केट वो रेड कैंडल रहती है, लास्ट के 5 सेकंड में रुख अपना मोड़ देती है। अब वो देखो मार्केट मेन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट करके नीचे गिर रही है, अगर गिर रही है के कंफर्म है कि यहाँ पर आज हमारे मेन थ्रेशोल्ड 100% वर्क कर रहे हैं। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की स्टार्ट से रिस्पेक्ट नहीं कर रही। लेट्स सपोज मार्केट का जब ये जो हमारा क्या होगा ना, सेल का ओपी स्टार्ट हमारा ये होगा नीचे वाला साइड, ठीक है, ये हमारा होगा ओबी फिल, सिंपल, ठीक है, ओबी फिल है। इसके अंदर हमने क्या करना है, जब ओबी टेस्ट करेंगे, इंड्यूसमेंट आप लोगों ने देखी, इंड्यूसमेंट मैंने आपको पीछे टॉपिक पढ़ाया हुआ था इंड्यूसमेंट का, सेम वही चीज नोट करनी। ऑर्डर ब्लॉक क्या मूव दे रहा है, यहाँ पर आके टच करके इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, जब लास्ट सेकंड के 5 सेकंड बचे हुए, मार्केट रेड कैंडल थी, आप बोले ट्रेड हमारी विन जा रही, विन जी, लास्ट के 5 सेकंड क्या करती है, वो एरर बना देती है। अब आप अगेन वहां पर मार्टिंगल ट्रेड लेते हो, ठीक है, अब वहां पर आपको लगता है मार्केट अंदर पे अगेन क्या करेगी, गिरेगी, बट अगेन मार्केट ने क्या किया, गिरी नहीं, फिर से ऊपर चली गई। वहां पर एक बार और दूसरी बार मार्टिंगल हो गई। अब आप बोलोगे यार अब थर्ड टाइम तो पका जाएगी, आप थर्ड टाइम बहुत बड़ी इंस्टेंट बड़ी रेड बनाती है, बस स्लो स्लो स्लो, जैसे आग लास्ट के 10 सेकंड बचते हैं, मार्केट यहाँ पे फिर भी ऊपर एक ट्रैप कर देती है, आपका वहीं पर अकाउंट वॉश, देन मार्केट नीचे रेड बना देगी। उस पे करना क्या चाहिए भाई? उस पे आपने जस्ट ट्रेड नहीं, उस जगह पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब हम ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक टच करते ही मार्केट क्या कर रही है, तो कितने ट्रैप्स कर रही है, 2 3 4 एरर के अंदर दे रही है, उसके बाद ट्रैप कर रही है, या बस टच करती है। ओके, हम ये अगर तो देखेंगे ना टच करके कि रिजेक्शन दे रही है, अगर तो हाँ, टच करके रिजेक्शन दे रही है तो हम बोले कि इट्स परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, हम ट्रेड ले परफेक्ट सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, आज अगर वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छे वर्क इंड्यूसमेंट कर कर रहे रही हैं। है, हाँ, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर, तो हम लोग वहां पे ट्रेड ना लें। तो वो हम दिन भी लोग थोड़ा सा खराब हो सकता है, याद रखना, जब इंड्यूसमेंट कर रही ठीक। हो ना मार्केट, वो दिन भी बहुत ज्यादा आपका हो जा सकता है, वो आपकी ट्रेड कोशिश करेगी मार्केट की, आपने जो प्रॉफिट किया होगा वो आपसे छीन ले। शादी भाई Done. अगर हम्म, मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑर्डर ब्लॉक के पास आके, ठीक है, तो क्या हम मेन थ्रेशोल्ड से ट्रेड ले सकते हैं बाइनरी में डाउन के लिए? हाँ, मेन अगर इंड्यूसमेंट कर रही है तो मेन थ्रेशोल्ड यूज किया करो उस दिन, क्योंकि उस दिन मार्केट खाने वाला दिन होता है मार्केट का, आप लोगों से पैसे जितना आप बनाया होगा वो खा ले। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ट्रेड ली ऑर्डर ब्लॉक पे, शुरू में टच किया, रिजेक्शन लिया, हम लोगों ने कहा चले वहां से डाउन के लिए चलते हैं, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट जो एरर कैंडल दी वो एरर कैंडल भी बनी और उसने नेक्स्ट मेन थ्रेशोल्ड को टच कर दिया, तो वहां से हम यस डाउन के लिए जाएंगे? यस, जा सकते हैं, तो उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल जरूर बनाएगी उस जगह पे। क्योंकि मेन पॉइंट तो जो है ना वो 0.5 का अपना मेन थ्रेशोल्ड का, ऐसी है। हाँ वही यस मैं कह रहा था। यस, बस वही ठीक है है, ना। नेक्स्ट पॉइंट बताऊं हाँ कि किसी जी, और का सवाल है? अच्छा, एक सेकंड हम लिख लें ये, या यस, लिख लो या कंटिन्यू लिख लो लिख लो लिख लो लिख लिख लेते हैं लो, पहले हम। लिखते रहो ना, मेरी बातों को साथ में लिखते रहो आप लोग। ओके ओके। बाइनरी का हैवी लेवल का मेरा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा सबने पॉइंट लिख लिए? 1 सेकंड प्लीज। ओके। इन चीजों को जाओ फिर बैक टेस्ट करना, जितना हो सके उतना बैक जी जी। टेस्ट करना।
ओके डन कह रहे थे डन नेक्स्ट पॉइंट है चेक न्यूज़ हाँ वो न्यूज, अब न्यूज को मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसमें वो चार्ट पे हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है। न्यूज जब, लेट्स सपोज 3:30 बजे न्यूज है, ठीक है, तो 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, रोक देनी है। चाहे ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, छोड़ दो। रूल्स वो आपका रूल हो गया, रूल ब्रेक नहीं करना आपने। सिंपल, साइड से हट जाना है, 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद। अच्छा, इसमें एक चीज और क्लियर कर दें, इनको बता दें न्यूज़ कहाँ से देखनी है। फॉरेक्स फैक्ट्री, चलो ठीक है। forexfactory.com, आप वहां से इसकी न्यूज देख सकते हो। अच्छा हाँ नेक्स्ट उधर है, कैलेंडर में जाके हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट है, और वो है कैंडल बॉडी शुड बी नॉट बी सो बिग और नॉट बी सो स्मॉल। यस, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 11th फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों की ज्यादा मिस्टेक्स किस चीज में होती है? उनके चार्ट्स इस वे में खुले होते हैं, इस वे में, या या फिर इस तरीके से किए होते हैं, इस तरीके से किए होते हैं, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रीसेट वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपकी जो मार्केट चल रही होगी, पीछे जाके देखना है मार्केट कैसे चल रही है, ज्यादा विक्स बना रही है या अच्छी चल रही है, छोटी बड़ी कैंडल्स, वो भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रही है, कितनी गंदी चल रही थी इस जगह, देखो देखो इस जगह कितनी गंदी मार्केट चल रही थी, ये ज्यादा विक्स बना रही है। तो ये मार्केट थोड़ी सी अजीब सी है इस जगह। फिर ये कंफ्यूज हो जाओगे। जब आपके माइंड में कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हो, चुप करके लैपटॉप बंद कर दो। ये देखो इस जगह क्या आई है, न्यूज आई है। न्यूज के बाद देखो मार्केट के क्या हालत हुई है उसके बाद। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर जाके अब थोड़ा बहुत ठीक हो रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अब ठीक हो रही थी, जब नाइट को क्या हुआ, यहाँ पर बंद हो गई, बस सिंपल। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छी मार्केट दिखाऊं कैसे वर्क करती है, ये देख लो। इस जगह पे छोटी मोटी कैंडल्स बना रही है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज की कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है। ये देख लो, जैसे ये बनी हुई ग्रीन कैंडल बनी हुई, देखो सिंपल। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट चले तो कभी भी ना करना ये ट्रेड, कभी भी इस तरीके से। ये सुबह टाइम होती है, सुबह के टाइमिंग याद रखना, 12 बजे से लेके 3 बजे, मतलब 3 बजे तक, ठीक है। आप 4 बजे से लेके 7:30 तक मार्केट आपको अच्छा चल रही है कि उस टाइम, उससे पहले नहीं देखनी है आपने, ना बैक टेस्ट करनी है, ठीक है। ठीक। 1 घंटे के अंदर आपकी बैक टेस्ट हो जाएगी आराम से। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बताऊं कि किसी ने पॉइंट लिखना है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इंड्यूसमेंट। वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। माशाल्लाह ये अच्छा पॉइंट है मैं वॉल्यूम पे इंडिकेटर लगा लेता हूँ। ये पॉइंट आप किसमें ऐड करना है, ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करोगे, ठीक है। ओके। करके हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो चीजें बनाई हुई थी, ये वाली। एक चीज आपने देख लेनी है, जब आप ऑर्डर ब्लॉक पे टेस्टिंग करोगे ना, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक टच करते ही अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसने फिर भी रिजेक्शन दे दी, तो ओके है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एरर्स बनाए। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कहीं जगह मुझे एक पॉइंट मिल जाए तो वो आपको मैं पॉइंट इजीली बता सकूं। यहाँ पे आप देख लो, ये तीन आपने देख लो, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हो तीन, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अब देखो इसकी कैंडल्स का वॉल्यूम किस तरीके से लो होता रहा, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन। एक्सपेक्ट कर दी कि अब इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, अब क्या आएगी, रेड सेलर्स आएंगे। ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, टच करते इसका वॉल्यूम भी लो हो गया,
लो होने के बाद भी अगेन एक आपने उस टाइम वहां पर अपनी ट्रेड ले ली, फिर भी एक ग्रीन कैंडल बनती, इतना वॉल्यूम आ जाएगा या इतना, इसका इससे इन चीजों से ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। वो क्या था? ट्रैप था। ये माइंड में रखना है कि वॉल्यूम आज ट्रैप कर रहा है भाई। आज हमने वॉल्यूम को इतना नहीं देखना, वॉल्यूम के बेस पे हमने ट्रेड्स नहीं करनी। जैसे यहाँ पर देखो, वॉल्यूम लो था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर देखो क्या हुआ, रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। वॉल्यूम को इस तरीके से देखना है कि वॉल्यूम जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस के लिए होना चाहिए, ना कि इसकी बेस पे हम ट्रेड्स करें। तो देखो कि ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रही, वॉल्यूम कम होता गया है, ठीक है, टच किया, अच्छी रिजेक्शन दी, अच्छी विकेट दिखाई, जैसे हमारे पॉइंट्स भी मैच हुए, बट उसके बाद भी ग्रीन कैंडल आ गई, क्योंकि आप वॉल्यूम पे थे बेस, आप अपने सेटअप पे बेस ही नहीं थे, आप वॉल्यूम पे ज्यादा नजर थी। इनकी वजह से मैंने काफी ट्रेड्स पे लॉस खाए हैं, ये इसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से। अब मैं वॉल्यूम को बिल्कुल इतना देखता तक नहीं हूँ, बस जस्ट फॉर नॉलेज के लिए देखता हूँ, ठीक है। मुझे अपने लेवल्स पे यकीन होता है, लेवल्स मैंने अच्छे लगाए हुए हैं, जैसे कि ये हमने लेवल्स, 2 लाइन्स, ऑर्डर ब्लॉक, ये। तो यहाँ पर आप अपना वॉल्यूम देखो तब भी कंफर्मेशन है, ना भी देखो तब भी कंफर्मेशन, सिंपल। सो आपका कहने का मतलब ये वॉल्यूम को इतना मैटर नहीं करता, लेकिन या हाँ कभी कभी देख लो, यस और आपको जब बैक टेस्टिंग कर रहे होते तब आप देख लिया करो। यस। अच्छा, ये किसी ने अच्छा, पॉइंट अगर दिया, नेक्स्ट पॉइंट बताऊं? परफेक्ट परफेक्ट वॉल्यूम क्या होगा? परफेक्ट वॉल्यूम देखो, मार्केट का एक ये हाई बना हुआ है मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर पहुंचते पहुंचते बहुत थक जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट का वॉल्यूम लो होएगा, ठीक है, लो होगा, टोटली लो होगा, हम्म ठीक है। आप देखते रहोगे मार्केट बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, आपको पता ही है हमारा परफेक्ट लेवल है, तो ऑब्वियसली उसके बाद मार्केट ने गिरना है। हम्म। अगर मेन थ्रेशोल्ड के पास मार्केट आके उसका वॉल्यूम कम के बजाय ज्यादा हुआ तो? मेन थ्रेशोल्ड का आगे कम, तो फिर भी आपने वहां पर या एक कैंडल का वेट करना है, वॉल्यूम लो हो, हम्म फिर ट्रेड ले लो, ठीक है। जो कहता है मैं ट्रेड रिस्क, आप अपना वहां पे एक बंदा रहता है सेटिस्फाइड होता है कि रिस्क लेने की थोड़ी बहुत 2% का, भाई आप लोगों का अकाउंट वॉश नहीं हो जाना, जी अच्छा, जी जी। ठीक एक चीज मैंने पता करनी है। कैंडल आई, हम्म, ऊपर आई 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 आई, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, आपको हम्म, दिखा रही है उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम है, लेकिन हम्म। एकदम कैंडल फटी है, मेन थ्रेशोल्ड को जाके टच कर दी है, वहां पे क्या हम एक एरर का वेट करें कि वहीं से फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लें? जो नेक्स्ट ट्रेड देखो, आपने एक कैंडल का आपने बताया कि उसने एक अच्छी विक दी है, बट उसका वॉल्यूम भी कम होता रहा है, जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, बट वो कैंडल सीधा जाके मेन थ्रेशोल्ड को टच की, ऊपर की तरफ चली गई, जी। ठीक है। आपने इस जगह क्या करना है, वहीं पर डाउन की ट्रेड प्लेस कर देनी है, अगर मेन थ्रेशोल्ड को टच कर दिया वही इसी सेकंड के अंदर, चलिए, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट मार्केट का, बताओ। तो हाँ बताओ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है रिट्रेसमेंट कैंडल चेक, ट्रेड विद मार्जिन और नॉट। हाँ जी, ये अब देखो, ये पॉइंट, ये जैसे हमारे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, हमने वेट किया अपने इस लेवल का, ठीक है। मार्केट क्या की ऊपर गई, ऊपर हम्म गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, टच किया, पर उसके बाद भी इसमें रिजेक्शन नहीं दी, यहाँ पर रिजेक्शन लाजम है। अब मैं आपको बता, तो ये जो पॉइंट है ना, ट्रेस वाला, ये भी पॉइंट किस में ऐड करना है, टेस्ट ओबी में चेक करना है। अच्छा अच्छा। आपने यहाँ पे, यस, आपने क्या करना है, अपने मेन, ये मेन थ्रेशोल्ड लगा कर रख देना, यहाँ पे देखना है। अगर हम्म उसके बाद सेम, ये सेम ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने आपको पहले बताया था, टेस्ट ओबी, अगर वो टच करते ही ऑर्डर ब्लॉक को एक कैंडल रिट्रेस ले रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो परफेक्ट है, मतलब वो उस जगह वो भी वर्क कर रही है, मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहे हैं तुम्हारे, हमारे जो हमें रिट्रेस कर रही है मार्केट को, ऑर्डर ब्लॉक रिट्रेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पर सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक बना, उसने मार्केट को टच किया और नीचे का मार्केट गिरी है, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं इजीली, यहाँ पर देखो, ये एक अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पर इजीली दिखा है, हम्म। देखो आपके सामने जी। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट दी है, इसका सही। वॉल्यूम आप देखो लो हुआ है, क्योंकि ये परफेक्ट लेवल है,
परफेक्ट लेवल पे वॉल्यूम लो ही होगा। हम्म वॉल्यूम लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहेगी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हम्म। ये जो आप अभी वॉल्यूम वाली कैंडल पे लेके जाएं कर्सर, जो आपने अभी रिसेंट, फॉर एग्जांपल अभी आपको सारा टाइम दिखाती है, लाइक ट्रेड के एंड होने से 5 सेकंड पहले आपको दिखा रही है वॉल्यूम कम है, लेकिन आखिरी सेकंड पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, तो क्या हम एक एरर का वेट करें कि वहीं से डाउन के लिए ले लें? वॉल्यूम ज्यादा हो, लाइक इस तरीके से वॉल्यूम हो। नहीं, आखिरी सेकंड पे वॉल्यूम बढ़ जाए उस कैंडल का, पिछली वाली यस को मैं ब्रेक कर वॉल्यूम जाए। का यस वॉल्यूम में समझा रहा हूँ आपको। आप ये मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो वॉल्यूम ये आए, बट लास्ट के 5 सेकंड्स में वॉल्यूम इतना हो जाता है, जी। इससे कोई ब्रेक कर देता है तो कुछ नहीं ब्रो, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दो। इतना भी वॉल्यूम बड़ा ज्यादा नहीं आया। यहाँ पे आप देख लो आपके सामने, ये एक अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था, इसने विक तक नहीं छोड़ी, उसके बाद भी इसने क्या किया, रिजेक्शन दिखाई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वैसे तो ट्रेड टाइम का, जो आप वैसे बता चुके हैं। ट्रेड टाइम वो पॉइंट छोड़ दो क्योंकि वो मैंने अलग से लिखे थे, उनमें से निकाल के वही पॉइंट्स। वो दो ही आखिरी 2 पॉइंट रह गए थे जिसमें से वो बैटस वगैरह था, छोड़ दो। लास्ट आई होप पॉइंट है, टू लेकिन वो क्लियर। बता दें एक बार बाकियों को भी, ये अगर वीडियो यूट्यूब पे लगाते, मैक्स 5 ट्रेड्स फॉर बैक टेस्टिंग। मतलब नेक्स्ट टाइम। नहीं, मैक्स 5 ट्रेड्स यानी 5 ट्रेड्स फॉर बैक टेस्टिंग। हाँ आपसे मैंने पूछा नहीं देखो, लास्ट। आपने हमेशा, सॉरी वॉल्यूम मेरा कम हो गया, हमेशा 5 ट्रेड लिखनी है। अब 5 ट्रेड का डेटा आपने कैसे लिखना है, फर्स्ट ट्रेड आपने परफेक्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, हर एक चीज लगा दी इस तरीके से, हर एक लाइंस लगा ली आपने। आपने उसको वेट किया, मार्केट में उसको रिस्पेक्ट किए। फर्स्ट टेस्ट हाँ आपका फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बैक टेस्ट। फिर सेकंड उसको लिख लेना है कि मैंने ये चीज लगाई, मार्केट ने क्या किया, इस चीज को रिस्पेक्ट करके यहाँ पर हमें परफेक्ट हमारा वर्क किया है। जी उस पेयर का बढ़िया नाम भी उस पेयर का नाम भी लिख लो। नंबर 2, ठीक है अगेन बैक टेस्ट करो, 5 से 3 बार करो। चलो मैक्सिमम तीन, 3 बार करो ही करो, ज्यादा नहीं तो 3 बार करो। हाँ ठीक है, 3 बार बैक टेस्ट एक पेयर पे करो ही करो, जिसपे आप लोगों ने ट्रेड करनी है आज। चलो ठीक है, ठीक है। तीन, ये अगर जैसे हंड्रेड आपके, परसेंट अगर 100% एक्यूरेसी मिलती है तो मार्केट 100% बहुत अच्छी है। अगर मार्केट वहां पे एक ट्रेड आपकी लॉस हुई है तो रीजन ढूंढ लेना उस टाइम, क्यों लॉस हुई, किस लिए हुई। शाहजेब भाई, शाहजेब भाई ओबी इंड्यूसमेंट का बता दें एक बार, ओबी यार इंड्यूसमेंट। वो वीडियो भी आएगी, वीडियो में आप देख लेना, इजी, बहुत इजी है यार, कोई मसला नहीं है, ओके 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 बहुत ओके। इजी अच्छा है। यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। लास्ट चीज, अच्छा एक चीज मैंने पता करनी थी। अभी जैसे आपने कहा है कि बैक टेस्ट के लिए, अभी जैसा ये सेटअप पड़ा हुआ है जो आपने बनाया हुआ है, ये वाला सेटअप, अभी अगर इसी तरह के हम सेटअप पकड़ेंगे, अगर उनमें से कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो हम क्या करेंगे? वो उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे। पहले प्रैक्टिस करनी नहीं है, उसका रीजन फाइंड करना है, चुप करके, ठीक है। जी ठीक है शायद भाई, क्लियर है। ये था मेरा बाइनरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों के सामने रख माशाल्लाह दिया। जबरदस्त।